एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 6 बजे से। तो यहाँ पे टाइम 6 बज चुके हैं और बाहर देखिए हल्का हल्का सा उजाला हो गया है, बल्कि 6:15 बजे का ये टाइम हो चुका है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपना ब्रश वगैरह कर लिया है। डेली जो है मॉर्निंग में सबसे पहले मॉर्निंग की स्टार्टिंग ऐसे ही होती है मेरी। और आजकल बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं। अभी क्रिसमस में बच्चों को 1 हफ्ते की छुट्टियां रहती है हमारे इधर। और तो बस यही जो है सुबह में आजकल यही मेरा मॉर्निंग रूटीन हो रहा है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपना मुँह हाथ धो लिया है, ब्रश कर लिया है। ब्रश करने के बाद फिर अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी हल्की सी मॉइस्चराइज़र क्रीम। और बाहर काफ़ी अच्छा व्यू हो रहा है। बच्चे अभी मेरे सो रहे हैं, साथ ही मम्मी भी सो रही हैं। तो बिल्कुल भी आवाज़ ना करते हुए मैं अपनी मॉर्निंग की स्टार्टिंग करती हूँ, क्योंकि औरों की नींद ख़राब नहीं होनी चाहिए। मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है मैं वही फॉलो करती हूँ। और छुट्टियों में भी मैं जो है टाइम से उठ ही जाती हूँ, क्योंकि सुबह में मेरा डेली सुबह में जल्दी उठने का रहता है। तो इसीलिए मेरी आंखें जो है उस टाइम पे खुल ही जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने अपने हल्के हाथों से अपने फेस पे इस तरीके से मसाज कर ली है। अगर आपके फेस पे रिंकल हो रहे हैं और हल्की हल्की सी लाइनिंग पड़ जाती है ना, तो इस तरीके से सुबह में मैं जो आजकल मुझे टाइम मिल जा रहा है स्किन केयर करने का, तो इसीलिए सुबह में ना इस तरीके से हल्के हाथों से अपने फेस पे मसाज करनी है। कभी भी क्रीम वगैरह लगाना है ना, तो आपको नीचे की तरफ बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्रीम ऊपर की तरफ ही लगाना है। तो इस तरीके से देखिए मैं अपने फेस पे मसाज कर रही हूँ। आजकल ना सुबह में मैं डेली कर लेती हूँ और रात में भी कर लेती हूँ। रात में एलोवेरा और उसके साथ थोड़ा सा जो है कोकोनट ऑयल मिला करके अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। फेस काफ़ी अच्छा हो गया है मेरा आजकल। मतलब 1 हफ्ता हो गया मुझे डेली ये करते हुए। सुबह शाम में डेली करती हूँ। और रात में देखिए इस तरीके से मैं अपनी बर्तन वगैरह किचन वगैरह क्लीन करके रखती हूँ। और आयरन की कढ़ाई को हमेशा इस तरीके से साफ़ करके रखती हूँ। तो रात में मैंने इसमें ऑयल लगा दिया था आयरन की कढ़ाई पे। और पिछली बार वाले व्लॉग में मैं कई बार व्लॉग में बता चुकी हूँ कि मैं अपनी आयरन की कढ़ाई को कैसे क्लीन करती हूँ। किचन के बर्तन और सारे तो क्लीन हो जाते हैं, पर आयरन की कढ़ाई थोड़ा सा दिक्कत करती है, क्योंकि उसमें ना जो है जंग जल्दी लग जाता है वॉश करने के बाद। इसीलिए तुरंत उसको धोने के बाद मैं उसको जो है गरम कर लेती हूँ और उसमें ऑयल अप्लाई कर लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, जंग नहीं लगता। तो बस यहाँ पे मैंने अपने लिए शहद और लेमन वाटर रेडी कर लिया है। वेट लॉस करने के लिए काफ़ी अच्छा है। वार्म वाटर मैंने इसमें डाल दिया है और फिर जो है लेमन और साथ में हनी इसमें मिक्स कर लिया है, अच्छे से चला लिया है। फिर मैं चली गई थी बालकनी में पानी पीने के लिए। आराम से बैठ कर के मैंने पानी पी लिया था। मम्मी भी उठ गई थी। और इस टाइम पे हमारे इधर का व्यू बहुत अच्छा रहता है, तो इसीलिए मम्मी भी उठ गई हैं। और उठने के बाद आज मुझे अपने सोफ़े कवर वगैरह चेंज करने हैं। तो अब कह सकते हैं मंथली क्लीनिंग, मतलब कि 1 महीना हो गया है हमने ये वाले सोफ़े कवर मैंने बिछाए हुए। और बीच में मैं चली गई थी दिल्ली, तो ये इतने ज़्यादा यूज़ हुए नहीं थे। तो इसलिए मैंने सोचा तब तक इनको छोड़ दिया था ऐसे ही। पर आज काफ़ी दिन हो गए हैं, मुझे लगा कि इनको वॉश कर देना चाहिए। तो मंथली जो है इस तरीके से मंथली क्लीनिंग हो जाती है महीने में। जैसे पर्दे वगैरह जो है चेंज करने का, धोने का, और साथ ही सोफ़े कवर, कुशन कवर ये मैंने निकाल दिए हैं। और फिर इनको ब्रश से मैंने अच्छे से झाड़ लिया था। और जितने भी इसमें डस्ट थी सोफ़े में सारी निकल चुकी है। और मम्मी ने सारे कुशन कवर जो है इनके निकाल दिए हैं। फिर मैंने सोचा चलिए डस्ट तो काफ़ी नीचे हो गई थी, तो इसलिए अच्छे से जो है यहाँ पे झाड़ू भी लगा लेती हूँ। मॉर्निंग क्लीनिंग हो जाएगी मेरी। सुबह में घर अच्छे से व्यवस्थित रहे तो अच्छा लगता है और टाइम से भी काम ख़त्म हो जाते हैं। और अभी बच्चे मेरे दोनों सो रहे थे। बाहर भी काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। तो बस मैं अपने ये घर की हॉल वगैरह क्लीन करने के बाद रूम में वगैरह सब रूम में झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। और पोछा मैं बाद में लगाऊंगी। फिर मैं जाऊंगी अपना मॉर्निंग वॉक करने के लिए।
देखिए मैं नीचे अपने हॉल वगैरह मैंने सारी क्लीन कर ली थी, फिर मैं आ गई हूँ छत पे। सुबह का ये मौसम मुझे बहुत पसंद है, तो इसीलिए सुबह का मैं ये टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती। और सुबह फ़ोन वगैरह तो बिल्कुल भी मैं नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि वैसे भी मुझे टाइम नहीं मिल पाता है और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं हर एक हाउसवाइफ को बोलती हूँ, घर के काम तो होते रहेंगे, उसका एक अलग सा रूटीन बना लीजिए, पर अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ोन में बहुत सारे लोगों की आदत होती है ना, सुबह में चाय ले लेते हैं और हाथ पे फ़ोन ले लेते हैं, और फ़ोन में आपके 15-20 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। इससे तो अच्छा वो टाइम आप अपने लिए निकाल लीजिए, अपनी बॉडी के लिए निकाल लीजिए, और बाहर का जो वातावरण है उसको एंजॉय कर लीजिए। बहुत अच्छा लगेगा आपको, और आपका एक अच्छा रूटीन भी बन जाएगा। तो बस यहाँ पे नीचे आने के बाद फिर मैंने बना लिया है अपने लिए धनिया, नींबू, आंवला, साथ में कड़ी पत्ता ले लिया था मैंने, और अदरक ले लिया था, और हरा धनिया ले लिया था थोड़ा सा, और इन सब का मैंने एक पेस्ट बना लिया है, और इसको जो है मैं छान करके पी लूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक है और हमारे लिए जो है बहुत अच्छा काम करता है, हमारे शरीर के लिए। कड़ी पत्ता आप जानते हैं बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, आंवला बहुत अच्छा होता है, और अदरक गैस वगैरह के लिए अच्छा होता है। तो ये पानी बहुत अच्छा है, तो इसलिए ये वाला जो है वाटर मैंने बना लिया है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही बनाया है। तो ये वाटर मैं पी लूँगी, और साथ ही फिर करेंगे अपने घर के काम। तो कामों के साथ साथ जो है हमें अपने बॉडी का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो कुछ अलग अलग से ड्रिंक जो है मैं ले ही लेती हूँ, अपने लिए बनाती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर जो है झाड़ू वगैरह मेरे पूरे घर में सुबह में ही लगा ली थी मैंने, और अब मैं यहाँ पे कर लूँगी डस्टिंग। आज मुझे सारी डस्टिंग करनी है। तो छोटी छोटी डस्टिंग तो मेरी डेली होती है, पर यहाँ पे स्पीकर वगैरह हैं तो इनके अंदर ना काफ़ी डस्ट हो रही थी, तो मैं आज करूँगी कल करूँगी करके ना ऐसा ही हो जाता है डेली। तो इसीलिए सोचा चलिए आज इनको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। और ऊपर जो फ्रिज के ऊपर मेरे कवर वगैरह रखे हुए हैं वो भी मुझे आज वॉश करने हैं। ये सब चीज़ें जो होती है ना वो हम महीने में ही जो है क्लीन करते हैं। बाकी जो कर्टन वगैरह है वो तो मैं चेंज नहीं करूँगी, और जो ये सब चीज़ें टॉवल वगैरह मैंने इसके ऊपर भी रखा हुआ है स्पीकर के ऊपर, तो ये सब चीज़ें जो है आज मैं इनको वॉश कर लूँगी। सारी मैंने क्लीन कर ली है। फ्लावर पॉट वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी। ये सब चीज़ें तो मैं डेली क्लीनिंग करती ही हूँ, पर अच्छे से जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो नहीं कर पाई थी, काफ़ी दिन हो गए थे। तो वो जो है मैं अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर लिया है मैंने। फ्रिज के नीचे और फ्रिज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी, जो मैंने ऊपर फ्रिज के कवर लगा करके रखा हुआ है वो भी मैंने उसको भी निकाल लूँगी। साथ ही यहाँ पे हल्का हल्का सा स्प्रे कर लिया था मैंने पानी का, और उसी से जो है अच्छे से यहाँ पे डस्टिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अपने घर की क्लीनिंग करते हैं ना, तो आपको एक हफ्ते तक तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अच्छे से डस्टिंग अगर आप कर लेंगे अपने घर के, और इस तरीके से आपके काम भी कम हो जाएंगे। तो बस 1-2 घंटा हमें देना होता है अपने घर को, 1-2 घंटे में ही हमारा घर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। साथ ही यहाँ पे जो आराध्या का बुक रैक है ना, इसका एक दरवाज़ा निकल गया है, और ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो रही है हमारी ये अलमारी। तो इसको ना ही जो है फेंकने का भी मन नहीं करता है मेरा, और जो है इसका दरवाज़ा काफ़ी सड़ गया है, ये जो होता है ना इसकी लकड़ी। तो इसका दरवाज़ा हमने 2-3 बार लगा दिया है, पर ये हो ही नहीं पा रहा, टिक ही नहीं पा रहा है दरवाज़ा वहाँ पे, फिर बार बार से जो है वो निकल जाता है। तो फ़िलहाल तो मुझे उससे काम चलाना होगा, फिर देखते हैं कब इसको ठीक करवाएंगे या फिर दूसरी अलमारी लेंगे। फ़िलहाल तो उसको लेने का कुछ ऐसा विचार हमारा है नहीं, तो देखते हैं। और साथ ही यहाँ पे फिर मैंने
जो हमारे यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम वगैरह लगे हुए हैं, इनमें भी मैं एक एक 2-2 दिन छोड़ करके एक एक कपड़ा लगा ही लेती हूँ, जिससे कि इनमें इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं होती है। तो इतनी ज़्यादा गंदे ये भी नहीं थे। बाकी सोफ़े कवर वगैरह तो जो है वो महीने में ही मैं चेंज करती हूँ। और फिर जो है मैं अपने घर की आज सारी डस्टिंग जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डेली मैं इतनी ज़्यादा जो है आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो हो जाती बहुत ज़्यादा लॉन्ग। और सोफ़े के जितने भी कुशन थे ना, वो मैंने अंदर रूम में रख दिए हैं यहाँ पे बेड पे, क्योंकि इनके कवर है नहीं। अभी दूसरे वाले कवर मेरे पास नहीं है, एक ही जोड़ी कवर है मेरे पास, 2 जोड़ी मेरे पास सोफ़े कवर है, तो ये ना दोनों में ही चल जाते हैं। तो अभी मैं दूसरे वाले सोफ़े के कवर मैंने लिए नहीं हैं, तो इसीलिए वो वाले जब सूख जाएंगे ना वॉश हो करके, फिर मैं शाम में ही जो है उनको लगा लूँगी। तो बस यहाँ पे सारी डस्टिंग का काम मेरा ख़त्म हो चुका है। डस्टिंग का काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं अपने घर में लगाती हूँ पोछा। लास्ट में ही करती हूँ मैं पोछा वाला काम जो रहता है ना, क्योंकि पोछे से ही जो है अच्छे से घर में क्लीनिंग होती है। झाड़ू वगैरह तो मैंने पहले ही जो है लगा ली थी। तो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप। और जब आप मेरे वीडियो में बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए, घर की मेरी सारी क्लीनिंग हो चुकी है। तो जी यहाँ पे सारी क्लीनिंग हो चुकी है। पूरा घर एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। कपड़े सारे वॉश करके रख दिए हैं फ्रेंड्स। कपड़े वॉश करने के बाद मम्मी ने ही सारे यहाँ पे जो है बाहर ड्राई करने के लिए रख दिए थे और सुखाने के लिए भी रख दिए हैं। साथ ही फिर यहाँ पे मेरा नहाना हो गया है। काम सारा ख़त्म हो चुका है। आज डस्टिंग का काम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो इसीलिए टाइम भी लग गया है मुझे, और 10 बज चुके थे यहाँ पे टाइम। सारे कपड़े मम्मी ने यहाँ पे सुखा दिए हैं बाहर साथ, और फिर लास्ट में मैंने वॉशिंग मशीन को अच्छे से साफ़ कर लिया है और अच्छे से ढक लिया है। तो बस यहाँ पे फिर मैं जाऊँगी मंदिर में दिया बाती करने के लिए। मंदिर में यहाँ पे मेरी दिया बाती हुई है। दिया बाती करने के बाद फिर मैं सूर्य भगवान जी को भी जल अर्पण कर लूँगी। जल अर्पण करने के बाद मम्मी आ गई थी किचन में, तो मम्मी पराठा काफ़ी टेस्टी बनाती हैं, तो इसीलिए मम्मी ने ही यहाँ पे पराठे सेक दिए हैं बच्चों को। जब तक मैं पूजा पाठ कर रही थी, मम्मी ने यहाँ पे बच्चों के लिए पराठे बना दिए हैं, बच्चों को खिला दिया है, और अब मैं और मम्मी भी नाश्ता कर लेंगे। तो इस तरीके से मम्मी हमारे देसी घी में पराठे बनाती हैं, जो कि स्वाद इसका दुगना हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं और मम्मी भी नाश्ता कर लेंगे। दही लेकर के आ गई थी साथ में, और साथ ही सुबह में मम्मी ने बनाई थी चटनी, और चटनी के साथ क्रंची पराठा काफ़ी मुझे पसंद है, तो इसीलिए मम्मी ने बहुत ज़्यादा क्रंची बनाया था। क्रंची पराठा खाना मुझे बहुत पसंद है, एकदम स्वाद लगता है खाने में गर्मा गर्म। तो बस यहाँ पे नाश्ता करने के बाद जो किचन के बर्तन हैं इनको वॉश करके रख लेंगे। सुबह के थोड़े बहुत बर्तन थे, ज़्यादा तो नहीं हैं। बाकी किचन की क्लीनिंग सारी हो चुकी है। दूध आया हुआ था, दूध भी गर्म करके रख दिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जितने भी छोटे मोटे ग्लास वगैरह हैं इनको वॉश कर लूँगी हाथों हाथ। अगर हम अपने काम ख़त्म कर लेते हैं ना, तो एक तो हमारा काम भी हो जाता है टाइम से, और दूसरा जो है आपका मन भी अच्छा रहता है। तो हाथों हाथ काम करने में ना आपके किचन वगैरह भी जो है ज़्यादा गंदी नहीं होती है। और अगर हाथों हाथ बर्तन वगैरह हम ज़्यादा छोड़ देते हैं ना, तो सच में बर्तन ज़्यादा देखकर तो मुझे घबराहटें होने लगती है कि मैं इनको कैसे जल्दी साफ़ करूँगी। तो इसीलिए मैं बिल्कुल भी ज़्यादा बर्तन नहीं होने देती हूँ। हाथों हाथ जितने भी रहते हैं ना, सारे वॉश करके रख लेती हूँ, और किचन को भी अच्छे से नीट एंड क्लीन करके ही रखती हूँ हमेशा। और अगर ये अच्छी आदतें रहती हैं ना एक हाउसवाइफ़ के अंदर, तो ना ही काम ज़्यादा होता है, और काम रहता भी है तो एकदम स्ट्रेस फ्री रहता है। तो इसीलिए बिना टेंशन के काम करने चाहिए एक गृहिणी को।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारी किचन की क्लीनिंग हो गई है। पानी का जग भी मैंने इसको वॉश कर लिया था, तो वापस इसमें पानी भर कर के रख दूँगी। किचन वगैरह मेरी सारी साफ़ सुथरी हो चुकी है। पानी वगैरह मैंने बोतल वगैरह भी भर के रख दिए हैं। सुबह का मैं काम जो है इसी तरीके से ख़त्म करती हूँ। पानी की बोतल भी जो है मैं दिन के लिए भर के रख देती हूँ। और साथ ही यहाँ पे काउंटर टॉप थोड़ा बहुत फैला हुआ है, इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और डेली जो है एक एक कपड़ा डेली मैं मार लेती हूँ अपनी किचन पे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। आशा करूँगी कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलूँगी अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।